बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुदस्सर अली प्रोग्राम लाइफ स्टाइल ऑफ बुरे वाला में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको हमारी तवज्जो की वाकई ज़रूरत है। ऐसे ही जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा जो मकसद है, जो मेरा एक एम्बिशन होता है, आप तक स्टोरियाँ कहानियाँ पहुँचाना होता है ऐसे लोगों की जिनको वाकई आपकी मदद की ज़रूरत होती है। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बुरे वाला की एक जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे मुझे एक बुजुर्ग जी नज़र आए और उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो कहानी है वो वाकई दिलचस्प तो नहीं कहूँगा, एक दर्द भरी कहानी है। उनके पास तकरीबन उनकी कफ़ालत करने वाला कोई नहीं था। उनके जो मैं समझता हूँ कि अगर मैं उनकी कहानी उनकी ज़बान से आपको सुनाऊँ तो ज़्यादा जो आपको समझ आएगी, ठीक है। तो हम उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उनकी ज़िंदगी में, या आजकल वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा क्या मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से वो इस वक्त ऐसे हालात में पहुँचे हैं। और उनका नाम जो है इसमें ग्रामी जो है बहादुर अली है, और वो चूँकि पढ़े लिखे नहीं है तो उन्होंने मुझे जो एक तहरीर लिख के दी है उसके मुताबिक मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा क्या क्या। बाबा जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए और अच्छी फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपने जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो स्टोरीज़ हैं आपने बतानी है, ताकि जो लोग हैं वो भी इस बात को समझें और आपकी मदद कर सकें। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। बाबा बहादुर अली इनका नाम है। और आपकी इस वक्त उम्र कितनी है? 85 साल। थोड़ा बोलने की बीमारी है जिसकी वजह से मतलब बाबा जी इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त उनकी जो उम्र है उनके मुताबिक उन्हें सही से समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या कहना है या क्या नहीं कहना। लेकिन मेरा जो मकसद है आप तक ये कहानी स्टोरी पहुंचाना है, तो हम उनसे पूछेंगे। उनकी उम्र तकरीबन ये जो तहरीर उन्होंने मुझे लिख के दी है तो इसलिए लिख के दी क्योंकि वो भूल जाते हैं, उनको नहीं पता चलता। और जब मेरा मकसद है वो आप तक ये कहानी पहुंचाना इसलिए क्योंकि इनकी कफ़ालत करने वाला नहीं है, क्योंकि इनके 4 बेटे थे, 5 बेटे थे, जिनमें से 3 जो इनके बड़े बेटे थे वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी जो थी वो फौत हो चुके हैं, और दो छोटे बेटी हैं। और जो 3 बड़े बेटे फौत हुए हैं उनकी भी फैमिली थी और फैमिली है, उनका करने वाला कोई नहीं है। बेटियां हैं जिनमें से 4 की एक बेटी की शादी हुई, एक बेटी की शादी हुई बाबा जी। तो आप रहते कहाँ पे, आपका घर कहाँ पे? मासूम शाह 1 नंबर गली। तो बाबा जी मुझे ये बताएं कि आपको अपनी आजकल क्योंकि आपकी कफ़ालत करने वाला कोई नहीं है, सही है, तो आपका ये जो आपकी ज़िंदगी के जो दारो मदार है, या मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँ कि आपकी घर की दाल रोटी कौन चला रहा है, क्या करना पड़ता है आपको, कहाँ पे नौकरी करते हैं, और जो हालात आप पे बीत रहे हैं वो मुझे बताएं और मेरे नाज़रीन को बताएं ताकि आपकी मदद हो सके। अच्छा, तो आप मुझे ये भी पता चला कि ये जो बुज़ुर्ग साहब हैं ये किराए के मकान में रहते हैं, ठीक है। किराया 5000 है, लेकिन कफ़ालत करने वाला कोई नहीं। कफ़ालत करने वाला कोई नहीं, इसका मतलब ये है कि ये किराया भी अपना आसानी से अदा नहीं कर सकते। बाबा जी किराया कितना है आपको बताएं ज़रा। 5000। और 5 बेटे हैं आपके, जिनमें से 3 फौत हो चुके हैं, और जो 2 छोटे हैं वो शायद एक पागल आपने उसका बारे में बता दें, जो शायद आप कह रहे हैं कि वो नॉर्मल नहीं है, पागल है, उसके बारे में बताएं। एक दियाँ 3 बच्चियाँ ते बच्चा है को भी 5 साल। अच्छा। एक दे 2 मुंडे 1 साल का, एक 6 साल का। अच्छा। एक दियाँ एक दे पूरी बच्ची ब्याही है, वो एक बेटा 5 साल का। अच्छा, तो कह रहे हैं कि 4 बेटियां हैं जिनमें से एक की शादी है और एक की शादी की है। उनकी जो फैमिली है या उस बेटी की जो बच्चियां या बच्चे हैं वो भी 1-2 नॉर्मल नहीं है, बाकी ठीक है, लेकिन उनकी भी कोई कफ़ालत करने वाला नहीं है। ये बाबा जी आप देख रहे हैं इस वक्त, आप प्लीज़ आप बाबा जी के थ्रू ही सुनिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ बाबा जी आप इनको कोई पैगाम देना चाहिए कि वाकई मैं इस वक्त मदद का हकदार हूँ या मेरी कोई कफ़ालत करने वाला नहीं है, तो मेरी मदद की जाए। ऐसा कोई आप अपने वो तमाम हालात हमने बयान कर दिया आपके सामने कि 5 बेटे थे जिनमें से 3 फौत हो चुके हैं, 4 बेटियां, एक की शादी हुई है। जो 3 बेटियां हैं वो मतलब उनकी भी कफ़ालत करने वाला नहीं है, उनकी शादियां करनी है, घर में बाहर में कुछ भी नहीं है। 5000 जो है मकान का किराया है, किराए के मकान पे रहते हैं, मासूम शाह गली नंबर 1 में रहते हैं। और भी इनके बहुत से मसले मसाइल हैं, इनकी कफ़ालत करने वाला कोई नहीं है। तो आपसे अपील की जाती है कि इन बाबा जी का नाम बहादुर अली है, जिनका इसमें ग्रामी बहादुर अली, इनकी मदद की जाए। और ये पैगाम मेरा मकसद था आप तक पहुंचाना, और आप जैसे हमेशा की तरह गरीब लोग गुरबा की मदद करते हैं, इस बार भी इस बाबा जी की बहादुर अली साहब की मदद करें। बाबा जी आप थोड़ा कोई पैगाम दे दें इनको, ताकि ये पता चल जाए कि आप वाकई इस वक्त मदद के हकदार हैं या आपको वाकई कोई ज़रूरत है।
अच्छा, तो मैंने जैसे कि आप सबको बता ही दिया, बाबा जी क्योंकि बीमार हैं, इनसे बोला नहीं जा रहा है, इनको अपनी फैमिली के बारे में बताना जो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इनके लिए, क्योंकि याददाश्त भी थोड़ी सी कमज़ोर है, नहीं पता चलता क्या करना है क्या नहीं। इस वक्त जो जिनके यहाँ ये काम करते हैं वो तकरीबन इन्हें 5,000 देते हैं, लेकिन आप देखिए कि 5,000 घर का किराया है, तो वो 5,000 अगर मैं कहूँ कि वो 5,000 उधर चला जाता है तो इनके पास क्या बचता है, कुछ भी नहीं। तो बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं ज़िंदगी में। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी वाकई हमें तवज्जो की ज़रूरत होती है। हम अगर जहाँ पे इतनी सारी फजूल खर्चियाँ करती हैं, अगर हमारा थोड़ा सा रुपया पैसा उन लोगों की तरफ चला जाए तो ना सिर्फ इससे हमें सवाब मिलेगा, बल्कि इन लोगों की ज़िंदगियाँ का दारोमदार भी चलेगा। तो मैंने आपको बताया पूरी डिटेल्स। बाबा जी ने मुझे जो डिटेल्स दी थी उनमें तकरीबन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त वाकई ये मदद के हकदार हैं, क्योंकि 5 बेटे थे जिनमें से 3 बेटे फौत हो चुके हैं, 2 छोटे बेटे हैं, एक पागल है, 4 बेटियां हैं जिनमें से एक की शादी की है, उसके बच्चे नॉर्मल नहीं हैं। तो ये बाबा जी आप तक मैंने इनकी वीडियो पहुँचाई है, तो आप इसकी मदद करें, ज़रूर करें। और जो जिस लिहाज से भी अगर आप समझते हैं कि हम इनकी मदद की जा सकती है तो वो करें, क्योंकि 5,000 टोटली इनकी एक मंथ की अमाउंट है, जब पे है वो किराए पे लग जाती है, इनकी कफालत करने वाला कोई नहीं है। अच्छा बाबा जी, जो और कोई चीज़ जी तुहानू लगता हो कि वो तुहाडी ज़िंदगी से नॉर्मल नहीं चल रही, तो मतलब अगर तुम 5,000 किराया पे कर रहे हैं अपने मकान का ही, तो बाकी खाना पीना कितों होता है, कौन करता है? अल्लाह ताला की ज़ात। और कोई भी पैगाम अगर तुम कहना चाहो, बाकी कोई एक अद्धा लफ्ज़ इन्हें कहना चाहो? अल्लाह जी अल्लाह दे रहा है, गुजारा हो रहा है, लेकिन मेरा मकसद हरगिज़ नहीं था। मेरा जो मकसद हरगिज़ नहीं होता कि आप लोगों को अपने फेम की खातिर इन लोगों की वीडियो बनाई, नहीं। मेरा मकसद जो था अब तक वीडियो पहुंचाने का, वो मैंने अपना हक़ अदा किया है। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसे आप हमेशा की तरह मदद करते हैं, आप इस तरह करें। और इनके जो मालिक हैं दुकान के, उनसे भी आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपसे कहा था कि मैं उनके जिनके यहाँ ये बाबा जी काम करते हैं, बुज़ुर्ग साहब जिनकी दुकान पे काम करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं। अच्छा तुम यह दसो, बेहतर जानते हो बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਦਦ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 100 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 50 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 200 ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ 5 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, 3 ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 2 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ 8, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ 8, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 5,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ 5,000 ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆ ਰਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 50-100 जितना भी ऐसा है ਅਸੀਂ मदद भी करते हैं। जो जिनकी दुकान पे ये काम करते हैं 5,000 को किराया जो उनकी पे है, मंथली पे है, वो 5,000 है। तो मैंने आपको बताया कि इनका जो जिस मकान में ये रहते हैं उसका किराया भी 5,000 है। तो आप देखें कि 5,000 अगर वहाँ पे जाता है तो उनकी महीने की कफालत करने वाला कोई नहीं है। मंथली जो एक होता है बंदे का बजट होना चाहिए, उसमें से कोई नहीं है। जिसका दिल करता है वो मदद करता है, जो गुजरने वाले हैं, जो इनके अहले मोहल्ले हैं, वो मदद करते हैं। लेकिन ये मेरा जो मकसद था तो पैगाम पहुँचाने का वो यही था कि मैं आपको पता है वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ, लोगों के लिए बनाता हूँ, जैसे कि मदद करने के लिए बनाता हूँ। आज का जो स्टोरी, आज का जो पैगाम था आपने सुना, बाखूबी सुना, और मुझे यकीन है कि आप इनकी मदद भी करेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन हाँ, इन बाबा जी को वाकई आपकी मदद की ज़रूरत है। आप जाएँ कहीं भी हैं दुबई, जहाँ मेरे दोस्त जो मेरे फ़ैन फॉलोइंग है वो मुझे पैगाम देते हैं कि आपको अगर किसी मदद की ज़रूरत है, तो आज मैं उनसे कहता हूँ, बाखूबी कहता हूँ कि वाकई इन बाबा जी को जो मैंने अभी स्टोरी सुनाई, इनको मदद की ज़रूरत है। इसके साथ मुझे इजाज़त, हकदार हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अगर मैं मायने में कहूँ तो वाकई इन बाबा जी को आपकी ज़रूरत है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए।